साइड में लो वृत्त। ये क्या है बच्चों? केंद्र। क्या है इसको? केंद्र से समान दूरी पर जो बनाते हैं रेखा उसको क्या बोलते हैं? ये है त्रिज्या। तो सबसे पहले हमें बात होना चाहिए कि R से क्या लिखते हैं हम? त्रिज्या। तो परिधि क्या होता है? या ऐसे लिख लो पहले व्यास। व्यास को D से डिनोट करते हैं, डायमीटर। और क्या होता है? 2R, यानी 2 गुना त्रिज्या। फिर आता है परिधि। क्या होता है परिधि? 2 पाई इसका क्षेत्रफल पाई आर। ये तो हो गया वृत्त का। अगर हम बात करें अर्धवृत्त का, किसकी बात करें? अर्धवृत्त का, तो उसकी भी त्रिज्या कितनी होती है? आर ही होती है। व्यास भी कितना? 2R। इसकी परिधि नहीं, देखो, हाँ, पाई आर ये आधा होता है प्लस में 2R। इसको सोल्व करो एक बार। 22 बटे प्लस 2R यानी कितना आया? 2 हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो गया? 22R प्लस में 14R बटे में कितना? तो डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है कि अर्ध परिमाप अर्ध वृत्त की परिधि कितना होता है। तो देखो 22 और 14 36R बटे। तो ये डायरेक्टली रेशियो भी पूछ लेता है, इसलिए यहां पर ध्यान रखना कि अर्ध वृत्त की जो परिधि होती है वो कितना होता है? पाई आर प्लस 2R। पाई आर का मतलब ये वाला, क्योंकि पूरा अगर 2 पाई आर है, ध्यान दो, अगर पूरा कितना है तो आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा और क्या बचेगा? पाई आर। लेकिन परिधि होता है भुजाओं का योग, तो भुजा तो ये भी बच गया अर्ध परिमाप का। तो ये कितना होता है? आर और आर, यानी अर्धवृत्त का जो परिधि या परिमाप कह सकते हो कितना होगा? पाई आर प्लस। पेपर में डायरेक्टली ये ना देकर डायरेक्टली ये भी पूछ लेता है ऑप्शन में देकर कि इसका परिधि क्या होगा अर्ध परिमाप का। तो क्या होगा? 36 पाई 36R बाई 7, 36R बाई, ये आपको ध्यान रखना है। और अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? जो पाई आर स्क्वायर है उसका आधा। कितना होगा? आधा। जल्दी लिखो ये सारी बातें। त्रिज्या, व्यास, परिधि, ये है वृत्त, और ये कौन सा है? अर्धवृत्त। ये है अर्धवृत्त। यहां पर एक रेशियो और है, उसको भी हम डिफाइन करते हैं, जो हमारे रेशियो में बहुत काम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 36R बाई 7 अर्ध व्यास की अर्धवृत्त की परिधि। परिमाप होता है जो स्ट्रेट लाइन होता है, परिधि होता है जो गोल होता है टाइप में। लिख लिया सबने? चलो, एक चीज और बताता हूं, उसको भी ध्यान रखना है अभी। देखो कुछ रिजल्ट है, कुछ ऐसे रिजल्ट है
जो हमें ध्यान रखने होंगे, जैसे कि अगर मान लो त्रिज्या क्या है 7, त्रिज्या क्या है 7, तो उसका परिधि कितना होगा और उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिधि होता है 2 पाई, 2 इंटू में 22 बाई इंटू में आर कितना, तो कितना आ गया ये, मान लो अगर ये सेंटीमीटर है तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है पाई आर 22 बाई 7 इंटू 7 कटा कितना आ जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहां से हम एक बात ध्यान रख सकते हैं क्या, कि अगर हमें किसी भी त्रिज्या का, अगर किसी भी वृत्त का त्रिज्या कितना हो 7, तो उसका परिमाप यानी परिधि, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, रेडियस अगर 7 है तो परिमाप कितना आएगा उसका, और उसका एरिया कितना होगा 154। इस रेशियो को आपको याद रखना है हमेशा पेपर के लिए। अगर त्रिज्या कितना है 7 तो परिमाप कितना होगा और एरिया कितना होगा। इससे क्या फायदा होगा अभी देखो ध्यान से, अगर रेडियस को बढ़ाएंगे 14 करेंगे, कितना करेंगे, तो इसका कितना गुना हो गया ये, तो परिमाप का भी कितना हो जाएगा 2 गुना, 24 गुना हमें निकालने की जरूरत नहीं है। और एरिया देखो, एरिया होता है वर्ग, यानी 2 का वर्ग, यानी 154 गुना में जब 4 करोगे तो कितना आएगा ये 616। यानी अगर त्रिज्या 14 है तो परिमाप कितना होगा, परिधि कितना होगा 88 और क्षेत्रफल 616। इसी तरीके से ध्यान दो, अगर हम करते हैं इसका 3 गुना, कितना 21, तो 44 दिया 100, ये भी 3 गुना हो गया, और इसको कितना गुना करना पड़ेगा 9 गुना, यानी 154 को कितना गुना करोगे, जो कितना आएगा 9 चौक 36 और 15 9 135, 1386, कितना आएगा 1300। यानी ये डाटा भी आपको याद रखना है। अब कहोगे सर इसके अलावा अगर कोई और बनता है, जैसे मान लो 10.5 पूछ लिया, क्या पूछ लिया 10.5, तो आप बताओ 10.5 किसका आधा है 21 का, 10.5 किसका आधा है, तो इसका जब आधा करोगे तो कितना आएगा 10.5 आएगा, और जब आधा किया है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, लेकिन जब इसको आधा करोगे तो आधा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/, यानी 1386 का 4 भाग कर दो, ये किसका आ जाएगा, नीचे दिख रहा है, देख रहा नहीं दिख रहा, इक्कीस अगर सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना है 132 और क्षेत्रफल कितना है 1300। अगर मैंने इसका आधा किया तो कितना आया 10.5, इसका आधा किया तो, और इसका आधा नहीं करना क्योंकि वर्ग है, तो 1 का आधा 1/2 का वर्ग 1/, तो कितना जाएगा 1386 का बटे 4। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने हमसे 28 का पूछ लिया, किसका पूछ लिया, या तो 7 चौक 28 कर लो, इसका भी 4 टाइम्स कर लो, और इसका कितना 4 टाइम्स 4 का स्क्वायर 16 टाइम कर लो, या 14 का जो है उसका आप 4 गुना, है ना, 14 दूनी 28, तो उसका 4 गुना कर लो, तो भी दोनों क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, ये सर्कल में इंपॉर्टेंट रेशियो है, आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका यूज जहां भी हो, सर्कल होगा ना वृत्त, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो।
रेशियो याद रखना है, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेशियो से ही मोस्टली आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। जो वृत्त है जहां भी होगा, जैसे सर्कल, जहां भी होगा सर्कल, सर्कल का जो बेस होगा वहां पे यूज होगा। जैसे शंकु हो गया, कोन जिसको बोलते हैं, सिलेंडर, बेलन हो गया, वहां यूज करेंगे इसको। जहां भी वृत्त का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है वहां यूज कर सकते हैं। जब आप एमसीक्यू करोगे तो यहां से आपको एक रेंज पता चलेगा कि अगर इसका जैसे मान लो 154 है क्षेत्रफल, रेडियस 7 का और 6 का पूछेगा, तो आप बताओ इसका क्षेत्रफल 154 से कम आएगा ज्यादा आएगा? कम आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सब आपको ऑप्शन में भी हेल्प मिलेंगे। इन चीजों का यूज करना है हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हो गया? जल्दी करो, लेट मत करो इन चीजों में। चलो क्वेश्चन लिखो। एक सिंपल एक क्वेश्चन लिखो, पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सर्कल, चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो किसी, लिखो किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ध्यान दो, अगर आपको रेशियो याद है, अगर आपको रेशियो याद है तो कितना हो जाएगा? 616। नहीं है तो देखो कैसे, जैसे परिधि कितना रखा है? 88, यानी परिधि क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू कितना? आर निकालोगे तो 88 अपॉन में 2 इंटू में पाई का मतलब हो गया 22 बाई, और 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। यहां से काटोगे 44, यहां से काटोगे तो 2, यानी आर कितना आया? देखो अभी हमने किया तो वही आर आया, ठीक है। रेडियस कितना आ गया? त्रिज्या 14। और क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। तो 22/7 इंटू 14 इंटू कितना? 7 से काटो कितना? यानी 28 इंटू में कितना? 22। यहां पर एक प्रोडक्ट देखो, x कितना आएगा इसका आंसर? 616। एक प्रोडक्ट का शॉर्टकट देखो, एक शॉर्टकट है प्रोडक्ट का, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में ऐसे बहुत जगह मिलेंगे। क्या शॉर्टकट है? ध्यान दो, अगर कोई भी ऐसी संख्या जो सेम दहाई हो, जैसे 20 और 30 के बीच में है, यानी सेम दहाई है, और इनका अंकों का योग भी कितना हो? 10 हो, 8 और 2, तो कैसे गुना करोगे? 8 दूनी 2 का अगला क्या होता है? 3 दूनी 6, ठीक है। जैसे कि अगर किसी ने कहा 44 गुना में 46, तो क्या करोगे? 6 चौक और 4 पंजे, तो कितना हो गया? 20 24। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। सेम दहाई हो तो उनका यूज कैसे करते हैं? इस तरीके से करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कितना आ गया इसका? और हमने जो रेशियो पढ़ा था उससे भी कितना आ रहा था? 616। एक और क्वेश्चन लिखो, उधार लो उसको। गुना कैसे किया? देखो, जैसे मान लो 81 गुना में
89 करना हो, सेम दहाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0,9 हाँ, 7209। जैसे कि 52 गुना में 58 करना हो तो 8 दूनी और 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30। जैसे कि 37 गुना में 33 करना हो तो 7 त्री और 3 चौका 12 21। ठीक है, सेम दहाई हो तब कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। तेरह सौ छियासी वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें, यानी हमें परिधि ज्ञात करना है। क्या होगा? अब अगर किसी को रेशियो याद है, अगर रेशियो लर्न है तो सीधा सा आंसर कितना आ जाएगा? 132। कितना? यानी अगर आर कितना है? 7। आर कितना है? 7। तो पेरीमीटर और एरिया 154। कितना? यहां तक डाउट है? अब हमें दिया है 1386। ध्यान दो, अगर कभी ऐसे समझ नहीं आया कि कितना गुना है, क्या हो रहा है, तो आप क्या करो, 1386 को 154 से भाग दो। किससे भाग दो? तो आप देखोगे ये इसका 9 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? क्यों टाइम्स है? 4 के पहाड़े में 36 कितने पे आता है? 6 आता है। 9 पे, या तो 9 पे कटेगा, या तो 19 पे कटेगा, या तो, लेकिन देखो ये 10 गुना करोगे तो कितना आएगा? 1540 ज्यादा हो जाएगा। यानी ये 9 पे ही कटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। अब बताओ, जब एरिया है 9 तो कितना टाइम्स होगा ये? कम से कम 3 टाइम्स। तो इसका भी कितना होगा? इसका भी कितना होगा? यानी उसका रेडियस कितना? और इसका 32। ठीक है, इसका यूज करना होता है हमें। एक और सवाल लिखो। मिला इसको? चलो, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इसको मोड़कर वृत्त बनाया गया है। इसको मोड़कर वृत्त बनाया गया है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, या क्षेत्रफल कितना होगा। ट्राई करो एक बार। अब ध्यान दो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब हम किसी भी वस्तु को मोड़ते हैं तो ये क्या है? इसको मोड़कर अगर हम क्या बनाएंगे? वृत्त बनाएंगे। तो मोड़ने का मतलब है, इसको सुनो, मोड़ने का मतलब क्या है? हमने इसके परिमाप को इसके परिमाप के इक्वल बना दिया। अरे देखो ना, ये धागा लिया, धागा को मोड़ दिया, यानी इसका परिमाप
किसके परिमाप के बराबर? यानी इसका परिधि होगा तो इसका परिधि के बराबर होगा। अब हमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि परिमाप होता है, हमेशा याद रखना, भुजाओं का योग। क्या होता है परिमाप? भुजाओं का। अब देखो लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, 9, चौड़ाई कितनी 9, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 9, यानी इसका परिमाप कितना है? तो इसका परिमाप भी कितना होगा? और जिसका परिमाप 44 होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 154। कितना होता है? तो कितना होगा इसका आंसर? 54 हो गया। यानी अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हो तो आंसर आप जल्दी से इसको कर सकते हो। कैसे? फिर समझो। जब भी याद रखना, देखो मैंने आपको ये बताया था, अगर किसी भी चीज को मोड़ा जाए 2D और 3D फिगर में, जब भी किसी चीज को मोड़ा जाए तो याद रखना उसका परिमाप बराबर होता है, दोनों वस्तुओं का परिमाप बराबर होता है। और अगर किसी वस्तु को पिघलाया जाए, क्या किया जाए? तो दोनों वस्तुओं का आयतन बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी दो वस्तुओं को क्या किया जाए? मोड़ा जाए। क्या किया जाए? जैसे वृत्त को आयत बना दिया, आयत को वर्ग बना दिया, वर्ग को वृत्त बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो दोनों का परिमाप क्या होगा? सेम होगा। दोनों का परिमाप सेम होगा। अगर उसको पिघलाया जाता है, जैसे घन को पिघला के घनाभ बना दिया, घनाभ को पिघलाकर शंकु बना दिया, शंकु को पिघलाकर बेलन बना दिया, या गोला बना दिया, अर्धगोला बना दिया, कोई भी चीज बना दिया गया, तो ध्यान रखना पिघलाने का मतलब होता है उसका आयतन बराबर होता है, ये ध्यान रखना आप। तो मोड़ने का मतलब क्या बराबर? परिमाप। और पिघलाने का मतलब, ये बात कहीं लिख लो, नोट डाउन कर लो अपने चीजों में। तो क्या मोड़ा जाए? तो मोड़ने पर परिमाप, पिघलाने पर क्या? आयतन। एक और क्वेश्चन लिखो। इधर सेटअप कर दूं? चलो लिखो क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इसको मोड़कर एक आयत बनाया गया है। इसको मोड़कर एक आयत बनाया गया है। इसको मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त है, वृत्त को मोड़कर क्या बनाया गया है? आयत बनाया, जिसकी चौड़ाई कितनी है? तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर इसका क्षेत्रफल 616 है
तो इसका परिधि कितना होगा? कितना होगा? उस 88 में से 20 तो ये आ गया, तो कितना बच गया? 68। यानी 68 कहां था? ये भी 34 और आयत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है? टोटल कितना? यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 340। जी किसका निकल जाएगा? मैंने क्या कहा? रेशियो का यूज करो। नहीं आता है तो आप इसका क्षेत्रफल निकालो। ध्यान दो कैसे होता है। फिर देखो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 600। आर स्क्वायर बराबर आ गया 616 बट्टे में पाई, यानी 616 बट्टे में 22 बट्टे में कितना? 11 दूनी 11 पचे 55, 11 छक, तो 2 से काटोगे तो कितना? यानी 28 को लिख सकते हो 7 गुना 4 गुना में, और 7 पहले से ही है। आर स्क्वायर है, यानी आर निकालोगे तो रूट लगाना पड़ेगा, तो 7 गुना में 4, तो आर 7 बाहर निकल गया और 4 का रूट होता है, यानी आर कितना आ गया? आर इसका आ गया। अब जब इसको मोड़ा तो इसका क्या बराबर होगा? परिधि। तो फिर आप यहां से इसका परिधि निकालो। परिधि क्या होता है? 2 पाई, यानी 2 इंटू में 22/7 इंटू में कितना? 7 दूनी तो 22 चौक, यानी उसका परिधि कितना? अब जो इसका परिधि आया, जो इसका, वही किसका परिधि होगा? तो आयत का परिधि होगा 2l प्लस में 2b बराबर कितना? हमें l निकालना है। 2b कितना मतलब होगा? 20, 10 है ना? 10 गुना कितना हो गया? 2, क्योंकि b हमें कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। यानी 2l बराबर कितना हो गया? 88 माइनस, और 2l कितना हो गया फिर? और l कितना आ गया? 34। यानी l आ गया 34 और b कितना रखा है? तो 34 गुना में 10 कितना? 340। अगर मान लो पूछेगा कि वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ध्यान दो वर्ग की आयत और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया? अनुपात कितना? 4 से कट जाएगा। 4 अठे 4 पंजे 20, 4 से काटो, 4 एकम 4 पंजे 54। अब कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो अनुपात क्या आ गया? 85:100। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि वृत्त और आयत, यानी वृत्त का हम उस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं रेशियो में। अगर हमें रेशियो पता है तो कितना टाइम लगा था? कम टाइम। तो रेशियो को याद करना है, रेशियो को आपको समझ के रखना है। लिखना इसको। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग के अंदर बने एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो उसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? चलो देखो, जब भी हम वर्ग किसकी बात करते हैं? वर्ग और वृत्त की। इसके ऊपर 2 सवाल आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक जब अंदर बनता है तब, और जब एक बाहर बनता है तब।
ध्यान रखना, जब अंदर बनता है तो इसकी जो भुजा होती है ना वही उसका व्यास हो जाता है, यानी भुजा जो होगा वो क्या होगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा। अब बताओ किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, यानी इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। कोई दिक्कत यहां पर। चलो इसी तरीके से अगर बाहर बना हो तो बाहर में देखो, क्या अगर हम ये लेंगे तो क्या इसका त्रिज्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, नहीं। यानी जब बाहर बनता है तो इसका विकर्ण किसका, आयत का नहीं, वर्ग का, ये वर्ग है ये, और ये क्या है, वृत्त। तो इसके वर्ग, जो वर्ग है उसका जो विकर्ण है वो उसका क्या बनता है, व्यास बनता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझ में आया कि अगर वर्ग के अंदर क्या है, वृत्त है, तो अंदर है मतलब इसको टच कर रहा है, यानी यहां से यहां तक के पॉइंट को क्या बोला जाता है, बिंदु रेखा को व्यास। तो ये व्यास को क्या होगा, उसकी भुजा। कोई दिक्कत। लेकिन जब वृत्त बाहर बना है तो उसका व्यास क्या होगा, उसका विकर्ण होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां पर। चलो लिखो जल्दी से इन दोनों बातों को। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, ये वर्ग है, ये वृत्त है, और ये इसका व्यास है, और साथ क्या है इसकी त्रिज्या है। क्वेश्चन लिखो फिर। क्वेश्चन लिखो। सभी बातों को याद रखना होगा, वर्ग वृत्त, तभी जाकर क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एक वृत्त के अंदर वर्ग बना है, एक वृत्त के अंदर वर्ग बना है। यदि वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो उसमें बने वर्ग का परिमाप कितना होगा, यानी जो इसके अंदर वर्ग बना है उसका परिमाप कितना होगा। देखो बहुत लॉजिकल चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मैंने अभी बताया, हो जाएगा। देखो फिर, देखना नहीं है, करना उसको, देखना नहीं उसको, क्या करना है, सॉल्यूशन करना, उसको देखना नहीं है। क्या है ये, वृत्त है। मान लो वृत्त के अंदर ये वर्ग आ गया, आयत नहीं समझना, इसको वर्ग समझना। ठीक है, कभी आयत समझ लो। चलो देखो, इसका परिमाप यानी परिधि कितना है वृत्त की। अगर वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो आप बताओ इसकी त्रिज्या कितना होता है, अभी याद करवाया था, कितना त्रिज्या। अगर इसकी त्रिज्या 14 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 14, ये भी, यानी वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, कितना आ गया वर्ग का विकर्ण, 28 आ गया कि नहीं आ गया। यानी त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर और वर्ग का ये कितना हो गया, विकर्ण। अब हमसे क्या पूछा है,
अब बच्चे क्या करते हैं, 28 को 4 बार जोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि विकर्ण है ना। तो आप बताओ विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट बराबर कितना, यानी 28 बट्टे कितना, यानी √2 से मल्टीप्लाई √2 से तो 2 हो गया, और यहां कितना आ गया, यानी a कितना आ गया 14 और अगर a 14 है तो परिमाप क्या होता है इसका 4 होता है, यानी 4 इंटू में 14 कितना हो गया 56 √2 सेंटीमीटर। नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। तो इसका परिमाप कितना होता है 4 इंटू ए, तो 4 इंटू में कितना 14 √2, तो 14 √2 का मतलब 56 यानी इसका परिमाप कितना होगा 56 √2। बात समझा गया। तो किस तरीके से एक फिगर से दूसरे फिगर में चेंज होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज करना है।